हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। तो नीचे पापा जी अखबार पढ़ रहे थे। पहले ना जब कोरोना का ज़्यादा ही आतंक फैल रहा था तब हमने लेना बंद कर दिया था अखबार। अब फिर से लेने लगे हैं। पापा जी को ही है ज़्यादा शौक, यही पढ़ते हैं अखबार, और तो घर में बस ऐसे ही देख लेते हैं उठा के। और जब कोरोना का ज़्यादा ही जोर हो रहा था तब तो हम भी सब न्यूज़ ही देखते थे पूरा दिन। अखबार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पूरा दिन बस न्यूज़ में ही दिमाग ख़राब रहता था सबका। दिमाग ख़राब मैं इसीलिए बता रही हूँ, जब एक ही न्यूज़ बार बार आती रहती है तो उससे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वही बातें चलती रहती है, दिमाग में घूमती रहती हैं। तो मैं उसी वजह से बोल रही हूँ कि दिमाग बस वहीं पे रहता था कोरोना में ही सबका। अगर न्यूज़ नहीं देखते थे तो ऐसा लगता था सब कुछ नॉर्मल है, और जब न्यूज़ देखने बैठ जाएं तो ऐसा लगता था कि बस अब की बार कोई नहीं बचे। पर सबके सपोर्ट की वजह से वो मुश्किल वक्त पता नहीं कैसे कैसे गुजर ही गया। अब वैसे अब भी है बीमारी तो, पर जितनी अपनी सेफ्टी रखेंगे उतने ही फ़ायदे में रहेंगे। अभी भी अगर सेफ्टी नहीं रखेंगे तो अभी भी बीमारी कहीं नहीं गई। मम्मी यहाँ पे बैठी थी और फ़ोन पे बात कर रही थी, किसी का फ़ोन आ गया होगा रूम में ही। आज मम्मी की तबीयत भी ख़राब है। अभी आप सबको मिलवा देते हैं काम से। हाँ जी, काम से ही मिलवाना होता है। सुबह में कितने काम होते हैं वो सब आप लोग को दिखा देते हैं। आज हम सभी लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। दीदी पशुओं को नहला रही थी, और जो हमारी ननंद है वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाएंगी नीचे। और पापा जी अखबार पढ़ रहे थे। मम्मी रूम में बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं बच्चों के साथ में। बच्चे वहीं पर हैं। आज मम्मी की तबीयत डाउन है, जुकाम हो गया बदलते मौसम की वजह से। किट्टू है ना, ये पूरी रात ही पंखा चलवाती है, और मम्मी ने बंद कर दिया, उसने फिर से चलवा दिया। तो कह रही थी मम्मी कि इसने पंखा चलवा के मुझे बीमार कर दिया। क्योंकि अब जब मौसम बदल रहा है आधी रात के बाद फिर ठंड सी हो जाती है। पंखा चला बाहर लेटते हैं तो पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर तो वैसे ही ठंड लगती है। और अब पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम बदल ही रहा है। दिन में गर्मी, रात को ठंड हो जाती है, पहले नहीं हो रही थी ऐसे। और ऐसे मौसम में ही बीमारी फैलती हैं जब ये ऐसे मौसम आते हैं। तो अभी पशुओं को भी नहला दिया है, दोनों दीदी ने मिलके धो दिया इनके नीचे पशुओं के। अभी इनको पानी पिला पिला करके फिर अंदर बांध देंगे छाँव में, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे धूप आती है। धूप काफ़ी तेज़ रहती है, ऐसी धूप में तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता एक मिनट भी। तो बांध भी दिए हैं, गाय भैंस तो बांध दिए हैं। बस उधरली साइड गाय रह रही है और कटड़ा, क्योंकि अभी उन पे छाँव आ रही थी, धूप नहीं थी यहाँ पे। अभी तो छाँव है, इनको बाद में बांध देंगे। और पापा जी अपने अखबार में लगे हुए हैं जभी से। पशुओं के नीचे धोने के बाद फिर दीदी आ गई थी यहाँ पे धोने के लिए चौकी पे। चौकी पे बहुत ज़्यादा काई लगती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम आती है ना, इस वजह से यहाँ पे काई लग जाती है और इसको छुटाना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे वैसे टाइल्स लगवानी चाहिए थी पर नहीं लगवा पाए, फिर बाद में लगवाएंगे कभी। यहाँ पे ना पूरा दिन पानी का ही काम रहता है और इसी वजह से काई ज़्यादा लगती है यहाँ पे। और धूप भी नहीं आ पाती, धूप की जहाँ धूप रहती है वहाँ फिर भी कम लगती है, काई इतनी नहीं लगती। आज चल रहा है साफ़ सफाई अभियान। मैंने पहले जाले झाड़ दिए थे पूरे घर के, और अभी दीदी नीचे से आई थी काम ख़त्म करने के बाद। फिर इन्होंने सोचा कि ट्राली को साफ़ कर लेते हैं, इसमें धूल हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वैसे भी इसमें कॉकरोच भी लग रहा था कि कॉकरोच हैं शायद इसमें। तो इसको साफ़ कर लेंगे, थोड़ी देर धूप लगा देंगे यहीं पर। कॉकरोच इसमें एक दो निकला भी है, पता नहीं कहाँ से आ गए। और अभी इसके शीशे निकल रहे हैं ना, तो शायद वहाँ को घुस गए होंगे। और अभी अक्की लग गया था अपनी बुआ जी की हेल्प करवाने में, सारा सामान निकाल दिया उसने। फिर मैंने बोला उसे कि डॉक्टर ने मना किया है धूल का काम करने का, और तुम्हें किसने कह दिया यहाँ पे घुसने के लिए। तो फिर किट्टू लग गई थी इसको साफ़ करवाने में। अक्की के याद ही नहीं रहा, और ना इनके याद रहा कि अक्की को धूल मिट्टी का काम करने को मना किया है डॉक्टर ने। फिर मैं ही आई बाहर किचन से, मैं किचन में लग रही थी तब मुझे नहीं पता चला। फिर मैंने याद दिलाया तब जाके अक्की हटा यहाँ से, नहीं तो वो धूल मिट्टी में लगा रहता अगर ना देखते उसको। और अभी दीदी पोछा लगाने लगी थी। फिर मैं सोची थी कि मैं लगा दूँगी, पर मैं अभी अपने काम में लगी हुई थी, मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ। तो फिर दीदी लग गई। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब मिल के कर लेते हैं, जिसको जो काम दिखाई देता है वही कर लेता है। जॉइंट फैमिली है हमारी, जॉइंट फैमिली में तो ऐसे ही करते हैं सब, जिसको जो काम दिखाई दे उसको कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर ही छोड़ दिया जाए सारा काम।
सब मिलजुल कर लेते हैं, इससे जल्दी से हो जाता है काम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पोछा भी बहुत लगता है तो थक जाते हैं पोछा लगाने में, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दियों में मन लगता है वैसे पोछा लगाने में। सर्दियों में तो ना मैं गर्म पानी में यानी कि गुनगुने से पानी में ही लगाती हूँ। जब ज़्यादा सर्दी होती है तब वैसे ताज़ा पानी होता है उसमें भी लगाने में मन लगता है सर्दियों में, वो भी गुनगुना सही रहता है, ताज़ा ताज़ा पानी। आज तो दीदी लग गई थी लगाने के लिए, क्योंकि मैं लग गई थी वीडियो को काफ़ी लेट भी हो गया था मेरी, क्योंकि दिन इतना छोटा हो रहा है। जब तक खाना बनाने के काम से निमटते हैं तभी ऐसा लगता है कि बस 3 बज गए। छोटे दिनों में यही होता है, पता ही नहीं चलता दिन का कब चला जाए, एकदम से ऐसा लगता है कि बस शाम हो गई दोपहर का काम ख़त्म करते ही। मैं अपना बताऊं तो छोटे दिनों में ना मुझे पूरा दिन भी कम पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि बस दिन चला गया और काम मेरा अधूरा रह गया। अभी इन्होंने यहाँ पे सारे में लगा दिया है पोछा, चौक रह रहा है, अभी चौक में लगा देंगे बाद में, चौक में भी अभी लगा देंगे साथ के साथ। फिर वहाँ पे धूप रहती है आधे चौक में, तो अभी लग जाएगा वहाँ पे भी। पंखा चला दे। हाँ मम्मी मारी जुट्टो जुट्टो न करो जा। हाँ हाँ रोटी पानी हो गया नहीं हो गया कर रही नेबर बनियान देना बनियान देने को मिल जाए तेरे से बेचारा बच के निकला तो जिन कपड़े से जाने से ऐसे कुछ अरे कर आए कर दिया अंदर ना भरेगा जैसी बात नहीं क्या हो गया मम्मी जुट्टो जुट्टो न करो जा। आए अरे करिए एक बार, अरे एक बार और करते बस, मैंने वीडियो चला रखी। हाँ ऐसा होना चाहिए ना जैसा लंबा है। एक्टर है क्या? ये एक्टर है सलमान खान है वो। कौन सा? हम सलमान है, सलमान खान भाई जैसा। सरफ ना ले रहा, टक्कर पानी ले रहा, बस टक्की गैल एक क्वालिटी फ्री है, फ्री दे रहा, फ्रेंड्स फ्री। ये वीडियो दीदी के यहाँ की है। आज लोन पूजी गई है, हमारे यहाँ लोन पूजते हैं इस महीने में। अब की बार जो भी हो रहा है, अब की बार का ये साल ही ऐसा है, इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं। करडाई का साल है ये पूरा। आज सबके यहाँ लोन पूजी गई है, हमारे यहाँ भी पूजी गई है। बस हमने पूजने का ही बनाया था, क्योंकि सभी बीमार है। मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, भाई साहब को भी बुखार आया था तो उनका भी बंद है चिकनाई विकनाई, पापा जी भी नहीं खाते, तो इसी वजह से हमने बस पूजने के लिए बनाए थे। पर दीदी ने भेज दी थी वीडियो कि हमारी ऐड कर देना तुम, तो इन्होंने भी मीठी पूरी बनाई है और नमक की भी बनाई है। नमक डाल के बना लेते हैं सब्जी के साथ में हल्का सा, क्योंकि जब ये बच जाती हैं तो इनको चाय के साथ में खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है गर्म करके। इसी वजह से इनमें हल्का सा नमक डालते ही हैं, हम भी डालते हैं सब्जी के साथ में भी। और जो लोन पूजने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बनती है वो दिखाई नहीं जाती, कहते हैं कि उसको छुपाना पड़ता है, दिखाते नहीं हैं किसी को। तो वो हमने भी पूज दी है और दीदी ने भी। अगर वीडियो में दिखा सकते तो मैं दिखाती ज़रूर, आपको भी अच्छा लगता, पर कहते हैं कि इसको दिखाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। दीदी तो गैस नीचे रख के ही बनाती हैं खाना, क्योंकि मैंने बताया भी था इनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठ के ही करती हैं ज़्यादातर काम ये खाना। इसी वजह से इन्होंने सुराख नहीं करवाया था स्लैब में भी। आप कह रहे थे कि पाइप निकालने के लिए इन्होंने इसमें होल नहीं करवाया, इसी वजह से नहीं करवाया, क्योंकि गैस नीचे रख के बनाना पड़ता है खाना, इनसे खड़े होकर इतनी देर नहीं बनता। मिस्त्री अभी भी लगे हुए हैं, इनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से, मिस्त्रियों का भी चल ही रहा है काम घर में इनके। आज एकादशी भी है, गोपाल जी के लिए अक्की काट रहा है सेब, उनको सेब का भोग लग जाएगा। और हमने सब्जी बना ली है, अभी मैं रोटी बना रही थी, पहले पूजने का तो बना लिया था पहले ही, बस यही रह रहा था। अभी मैं रोटी बना रही हूँ सबके लिए, सब खा लेंगे गरम गरम। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खाना।
से कपड़े हैं उनको प्रेस करने के लिए आ गई थी। बाकी का काम तो हो गया, बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन दीदी धोने लगी। फिर दोपहर का खाना सबने खा लिया था, तो मैंने सोचा अभी पहले प्रेस कर लेती हूँ कपड़ों को, उसके बाद ही करूँगी और कुछ काम। फिर लाइट चली जाती है, 3-4 बजे से लाइट भी चली जाती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले प्रेस कर लेते हैं, बाकी का काम तो फिर भी हो जाएगा। अगर लाइट चली गई तो फिर तो उस टाइम आती है, उस टाइम मेरा काम का टाइम रहता है, फिर मेरा टाइम नहीं लगता प्रेस करने का। अभी ये कपड़े किट्टू के हैं, उनको भी कर देती हूँ। मैंने अपने जो सूट सलवार ज़्यादा ही 1-2 बार पहन के ज़्यादा ही सलवट सी आ जाती है तब करती हूँ, 1-2 बार तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ अगर ज़्यादा सलवट नहीं होती। पर अभी तो उनकी बिल्कुल भुज्जी सी बन रही थी, तो मैंने सोचा प्रेस कर लेते हैं। अपने कपड़ों पे तो कर ली थी मैंने, ये किट्टू के थे 1 जोड़ी और 1 जोड़ी लक्की के, इन पे भी कर लेते हैं। ये नए कपड़े हैं उनके, 2 जोड़ी अक्की के थे, उन पे भी हो गई। जिया के तो 1 जोड़ी थे, फिरोक सूती, उन पे किया है बस। जिया के इतने नहीं होते प्रेस के, क्योंकि इसके कपड़े वैसे हैं तय लगा के ऐसे हो जाते हैं जैसे प्रेस कर दियो। तो अभी दीदी यहाँ पे बर्तन धो रही थी, मैं प्रेस करने में लगी हुई थी। बर्तन ये धो देंगी, फिर किचन को साफ़ कर लूँगी मैं बाद में। जो और कपड़े थे उनको तो दीदी ने तह करके ऐसे ही रख दिया था, उन पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। पर जो ज़्यादा ही सलवट सी के हो रहे थे उन पे कर दी है मैंने। वैसे मुझे तो कम ही करनी पड़ती है प्रेस, दीदी करती है सबके कपड़ों को, क्योंकि मेरी ना कमर में दर्द हो जाता है। बैठ के तो मैं कर लेती हूँ चाहे जितने भी कपड़ों पे करवा लो, पर खड़े होके तो मुझसे थोड़ी होती है। और अगर मेज़ पे बैठ के करती हूँ तो उसमें मुझे परेशानी सी होती है। मेज़ पे बैठ के भी नहीं होती मुझसे प्रेस, कुर्सी पे बैठ जाऊँ अलग से तो ऐसे भी नहीं होती, ज़्यादा ही झुकना सा पड़ता है। वैसे मैं नीचे बैठ के अच्छे से कर लेती हूँ। और ये सारे कपड़े भी धुल चुके थे, मैंने इधर फैला दिए हैं इन्हें, उधर बंदर का डर रहता है ज़्यादा। अब दोपहर में इधर ही सूख जाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिन है आज संडे, डेट है आज 27 सितंबर है शायद, तो डेट है 27 सितंबर और वीडियो सुबह से शुरू हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा काम करना है, सोचा बातें कर लूँ पहले। कान में खून निकल गया मेरे, कुंडल पहनने थे, उन्हें पहनने की कोशिश कर रही थी, दबा दिया रख के और कान में खून निकल गया। फिर से यही पहन लिए और कान में दर्द हो रहा है। निकाल दिया खून, फिर कान फटेगा मेरा, कुछ भी पहनने लायक नहीं बचने का। कोई से भी कुंडल पहनने लायक नहीं बचे, कान सारे फाड़ दूँगी मैं। अभी आग जलानी है मुझे, इस टाइम आगे जलाती हूँ मैं रोज़, तो आग जला लूँ पहले, जब ही करूँगी आपसे बातें। बंदर बैठे हुए हैं तलाश में, देखिए कपड़े ले जाने की तलाश है इन्हें। हनुमान जी, मम्मी की तबीयत ख़राब है, आज जुकाम हो रहा है, यहीं से दवाई मंगवा के खा ली, डॉक्टर के नहीं गई। सब्जी क्या बनेगी? उनको जुकाम हो गया है। अच्छा, सब्जी क्या बनेगी? मैं क्या बताऊँ, बता यही दाल आलू, यही दाल आलू। ऐसे नु कहते आए आज मम्मी की तबीयत ख़राब है तो बातें नहीं हो पा रही और मम्मी का ध्यान हट जाए, इसी वजह से हम बार बार मम्मी के साथ में मजाक कर रहे हैं। और उधर कपड़े पड़े हुए थे जो, उनको उतार लेते हैं, अभी सूख गए हैं। कभी बंदर ले जाए, इधर भी आ जाते हैं बंदर। बंदर कहीं का भी नहीं छोड़ते, जहाँ भी देखो वहीं पे पलटन बैठी पूरी फौज, 3 बच्चे 3 बंदर। लोन पूछती है हमारे यहाँ इस महीने में, तो आज पूछी है लोन। चाय, मम्मी का चाय का मन हो रहा है, जुकाम हो रहा है, जुकाम में चाय का ही मन करता है, तेज पत्ती की। तो चाय बना लेते हैं पहले उनके लिए। आपको भी पीनी है तो आ जाइए, अगर आप लोगों को भी पीनी है तो आ जाइए, आप लोगों के लिए बना देंगे। और फिर बस अपना काम पे लग जाएंगे। मम्मी को चाय देने के बाद फिर तो बस खाना बनाना है, दूध उबालना है, यही रहता है इस टाइम तो। दूध को कितना भी बचा लो खिंडने से, पर खिंडेगा जरूर। थोड़ा सा स्लेब पे गिर गया तो साफ कर लेती हूँ पहले। इस वीडियो का यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे कमेंट भी। मिलती हूँ कल आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।